हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई एग्ज़ाम कैंप। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में दिया गया है पढ़ने के लिए। तो आज हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी आपको कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या है हमारा। सिलेबस सबसे पहले आपको फर्स्ट यूनिट है आइडियल एम्पलीफायर पढ़ने के लिए कि आइडियल एम्पलीफायर क्या है। सेकेंड यूनिट होता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। सेकेंड यूनिट में पढ़ना है आप लोगों को ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। थर्ड यूनिट में फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर्स। फोर्थ में है हाइब्रिड पैरामीटर। फिफ्थ में है पावर एम्पलीफायर। ये आप लोगों का सिलेबस है। उनका 5 यूनिट्स है। आइडियल एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर्स, हाइब्रिड पैरामीटर्स एंड पावर एम्पलीफायर। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आपको फर्स्ट यूनिट से लेके 5th यूनिट तक आप देखिए एक चीज़ कॉमन है, एम्पलीफायर, आइडियल एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर। ये हाइब्रिड पैरामीटर जो है ये नहीं है। तो हाइब्रिड पैरामीटर जो है वो इसी का पार्ट्स है, इसी में हमको पढ़ना है। और ये देखिए लास्ट में, सबसे लास्ट में ये है कि पावर एम्पलीफायर। तो सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा कि एम्पलीफायर क्या होता है, फिर जाके हम पढ़ेंगे कि आइडियल एम्पलीफायर क्या है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या है, फीडबैक एम्पलीफायर क्या है, पावर एम्पलीफायर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, एम्पलीफायर को। और हम पढ़ेंगे भी सबसे पहले एम्पलीफायर को ही कि एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर का वर्ड क्या है, एम्पलीफायर का यूज क्या है। तो आज का हमारा क्लास जो होगा वो एम्पलीफायर के बारे में होगा कि एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर का यूज कहाँ करते हैं, एम्पलीफायर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यही आज का जो हमारा क्लास है, आज का क्लास हमारा एम्पलीफायर के ही बारे में है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फर्स्ट यूनिट देखिए, आइडियल एम्पलीफायर। आपका फर्स्ट यूनिट क्या था, आइडियल एम्पलीफायर। आज हम आइडियल एम्पलीफायर के बारे में ही पढ़ेंगे कि एम्पलीफायर क्या होता है। सबसे पहले एम्पलीफायर आता है कि व्हाट इज एम्पलीफायर। अगर आपसे कोई पूछे कि एम्पलीफायर क्या है तो आप क्या बताइए। एम्पलीफायर देखिए कुछ पॉइंट्स हम लिख। एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर इज ए डिवाइस विच इज यूज फॉर। तो सबसे पहले आता है एम्पलीफायर कि एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर व्हाट इज एम्पलीफायर। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या है, क्या एम्पलीफायर। तो इसी के लिए हम आप लोगों के लिए देखिए आपके लिए छोटा छोटा पॉइंट्स हम नोट्स करके लाए हैं। ये पॉइंट आपको अपने नोटबुक में लिखना है। अपने नोट्स बुक में आप ये सेम चीज़ रखें। और इसका जो PDF है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका जो टेलीग्राम, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक है, उससे जाके जुड़िए आप। वहीं पे आपका टोटल जितना भी PDF है, टोटल का टोटल PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो आज की जो क्लास होती है, हर एक क्लास का जो PDF है वो वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम से, चैनल से जाके जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को PDF मिलता रहे। तो चलिए बात कर रहे थे हम एम्पलीफायर के बारे में कि एम्पलीफायर क्या है। एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज फॉर बूस्टिंग द पावर ऑफ इनपुट सिग्नल। क्या एम्पलीफायर क्या है, एक डिवाइस है। एम्पलीफायर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज फॉर बूस्टिंग द पावर लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल के पावर लेवल को क्या करता है, बूस्ट करता है। बूस्ट मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है, बूस्ट करता है, उसको ही तो एम्पलीफायर कहते हैं। या an amplifier is an electronics device that increase the amplitude of applied input signal। कहने का क्या मतलब कि an amplifier is an electronics device। एम्पलीफायर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इंक्रीज करता है एम्पलीट्यूड। किसको करता है, एम्पलीट्यूड करता है। जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना एम्पलीफायर का काम है। तो एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर इज ए डिवाइस विच इज यूज फॉर बूस्टिंग द पावर लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल। या उसको ये भी कह सकते हैं कि एन एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ अप्लाइड इनपुट सिग्नल। अप्लाइड इनपुट सिग्नल जो आप दे रहे हैं उसको जो इंक्रीज करने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, वो आपका एम्पलीफायर करता है। तो देखिए एम्पलीट्यूड जितना है उसको अप्लाइड, जितना भी आपका इनपुट सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसको इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, वो कौन करता है, एम्पलीफायर करता है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूजुअली ए स्मॉल AC सिग्नल्स इज फेड टू एम्पलीफायर एंड लार्ज AC आउटपुट सिग्नल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एम्पलीफायर। इसका क्या मीनिंग हुआ कि यूजुअली क्या करते हैं कि इनपुट में हम स्मॉल सिग्नल्स देते हैं एम्पलीफायर को। आप एम्पलीफायर्स को
स्मॉल सिग्नल्स दे रहे हैं, आप एम्पलीफायर को स्मॉल सिग्नल दे रहे हैं इनपुट में, और एम्पलीफायर क्या करता है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके लार्ज जो एसी आउटपुट है वो आपको प्रोड्यूस कर आपके सामने वो रख रहा है। आपके सामने आपको क्या मिल रहा है, ऑब्टेन हो रहा है क्या, एक लार्ज एसी आउटपुट सिग्नल आपके सामने मिल रहा है, आपको दे रहा है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द इनपुट सिग्नल्स विल बी वोल्टेज और करंट एंड द आउटपुट सिग्नल्स विल बी वोल्टेज और करंट रिस्पेक्टिवली। कहने का क्या मतलब हुआ कि द इनपुट सिग्नल्स विल बी वोल्टेज, आपका इनपुट सिग्नल जो आप एम्पलीफायर को दे रहे हैं वो वोल्टेज में हो सकता है या करंट में हो सकता है। जो आप इनपुट सिग्नल दिए वोल्टेज और करंट, वही सिग्नल्स आपको आउटपुट में मिल रहा है। वही वोल्टेज और करंट जो आप दे रहे हैं, वोल्टेज और करंट, वही आपको आउटपुट में वोल्टेज और करंट रिस्पेक्टिवली मिल रहा है। तो ये जो है ये कौन कर रहा है, एम्पलीफायर कर रहा है। यह समझिए इसका मीनिंग ही होता है एम्पलीफायर का कि ये इंक्रीज करता है पावर लेवल को, जो होता है वो जो आपका जो एम्पलीट्यूड है उसको इंक्रीज करने का काम क्या करता है, एम्पलीफायर करता है। कि जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है, एम्पलीफायर करता है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये एक एम्पलीफायर है, ये आपका एक एम्पलीफायर है, ये जो है पूरा ये आपका एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर में ये क्या है, इनपुट है और ये आउटपुट है। आप इनपुट दे रहे हैं, आप इनपुट सिग्नल, सपोज दैट आपने इनपुट ये दिया, आप एम्पलीफायर को इनपुट ये दिया, और आपका जो इनपुट है ये आप इनपुट इसमें दे रहे हैं एम्पलीफायर में, और आपको आउटपुट कुछ इस टाइप से मिल रहा है। आपने कैसा दिया इनपुट, आपने इनपुट दिया है छोटा सा, इसका सिग्नल का स्ट्रेंथ कितना है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इतना है, और इसका कितना ज़्यादा बड़ा है। तो ये क्या किया है कि सिग्नल के जो एम्पलीट्यूड है उसको क्या किया है, ये इंक्रीज करने का काम किया है। आपने ऐसा सिग्नल दिया, आपने एम्पलीफायर को ऐसा सिग्नल दिया, और ये वो इस टाइप से आपको सिग्नल्स दे रहा है, आपको सिग्नल्स एम्पलीफाई करके दे रहा है। एम्पलीफाई करके कहने का मतलब आपको सिग्नल को इंक्रीज करके दे रहा है, आपको बढ़ा के दे रहा है। तो यही होता है कि एम्पलीफाई। समझ गए यहाँ तक कि सिग्नल के जो एम्पलीट्यूड है उसके स्ट्रेंथ में क्या करता है, उसके जो एम्पलीट्यूड है उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। बढ़ाने का काम जो होता है, इंक्रीज करने का काम जो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं। आपने कुछ इस तरह का इनपुट दिया, आपको आउटपुट कुछ इस टाइप का मिल रहा है, कुछ इस टाइप का मिल रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये सिग्नल्स आपने एम्पलीफायर किया, एम्पलीफायर में दिया है, ये सिग्नल्स को क्या किया है, एम्पलीफाई किया है। एम्पलीफाई करने के बाद आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, इसके जो कंपेयर में जो है, जो आपने इनपुट दिया उसके कंपेयर में आपका आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है, इंक्रीज किया हुआ है। सब पहले तो कम था, और जब आपने एम्पलीफाई किया उस सिग्नल को, तो वो सिग्नल्स क्या किया है, सिग्नल्स का जो एम्पलीट्यूड था वो क्या है, ज़्यादा हुआ है। तो ये सब टोटल काम कौन किया है, ये किया है एम्पलीफायर ने। एम्पलीफायर क्या करता है कि सिग्नल्स आप जो दे रहे हैं, आपका सिग्नल्स स्मॉल सिग्नल्स है, उसको क्या करता है, ये लार्ज सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। आपने क्या किया कि इनपुट में स्मॉल सिग्नल्स दिया, और आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है कि सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कंपेयर टू इसके जो इनपुट आपने दिया है, वो आपके आउटपुट में उसके कंपेयर में आपको ज़्यादा मिल रहा है। आपके आउटपुट में क्या मिल रहा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने सिग्नल को एम्पलीफाई किया है। आपने सिग्नल को जब एम्पलीफाई किया है तो आपका जो सिग्नल्स इनपुट में था उसको क्या किया है, ये स्मॉल सिग्नल्स को लार्ज सिग्नल में क्या किया है, ये बदल दिया गया है। लार्ज सिग्नल्स को बढ़ा के आपका जो सिग्नल का जो है वो कौन किया है, एम्पलीफायर ने किया है। एम्पलीफायर के द्वारा ही आपका जो स्मॉल सिग्नल था उसको इंक्रीज करके आपका जो लार्ज सिग्नल्स है वो आपके सामने दिया है। तो ये टोटल काम कौन किया है, ये किया है एम्पलीफायर ने। तो एम्पलीफायर कोई एक सर्किट नहीं होता, एम्पलीफायर में कई तरह के सर्किट्स लगे रहते हैं, कई तरह के इसमें डिवाइसेज लगे रहते हैं। ओनली एक एम्पलीफायर, ये जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर में तो कई तरह के डिवाइसेज हैं, कई तरह के सर्किट्स लगे हुए हैं अंदर में। ये तो सिंपली आपको दिखाने के लिए दिखाया गया कि एम्पलीफायर है ये, लेकिन इसके अंदर में ढेर सारा सर्किट्स लगे हुए रहते हैं जो एम्पलीफाई करने का काम करता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दिक्कत आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से सिग्नल्स जो आप इनपुट दे रहे हैं स्मॉल, वो आपको लार्ज में किस तरह से ऑब्टेंड आपको किस तरह से मिल रहा है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से एम्पलीफायर का यूज होता है। आप देखे होंगे
चलिए हम बताते हैं आपको एक एग्जांपल से। हम एक एग्जांपल से दिखाते हैं कि एम्पलीफायर जो होता है वो किस तरह से हमारे सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये आप हैं, आपने किसी शादी फंक्शन में गया, किसी भी फंक्शन में गया, आपने माइक उठाया और आपने गाना शुरू कर दिया। यहाँ पे गाना शुरू कर दिया तो लोगों जो आपके पास जो लोग हैं, जो जैसे कि 4 5 है, 6 है या 10 है, तो जो पास में आपके पास जो खड़े हैं लोग, केवल वही सुन पाएगा। यहाँ पे वही सुन पाएगा कि नहीं? अगल अगल जो दूर है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसे इतना रेंज में है तो वो तो नहीं सुन पाएगा। उसको सुनाने के लिए क्या करते हैं, आपने जो स्पीकर लगाया है, आपने जो साउंड लगाया है, उसको क्या किया, आपने अपने माइक को उससे कनेक्ट किया। आपने किसको क्या कनेक्ट किया? अपने माइक को। लेकिन डायरेक्ट आप अपने माइक को तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने स्पीकर के साथ। डायरेक्ट माइक को स्पीकर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए चाहिए आपको एम्पलीफायर। एम्पलीफायर करने के लिए एम्पलीफायर में आप जो अपना माइक को कनेक्ट एम्पलीफायर में करते हैं और एम्पलीफायर से कनेक्टेड क्या रहता है, आपका स्पीकर कनेक्टेड रहता है। तो ये होता कैसे है कि आपने क्या किया, तो आप तो बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं। आप धीरे धीरे कहने का मतलब ये कि आप गाना तो किस में गा रहे हैं, आप ज़ोर से तो गाना गा नहीं सकते ना, तो आप सुर में ताल मिला के गाना गा रहे हैं। तो क्या होता है कि आपने तो ज़ोर से चिल्ला के गाना नहीं गा रहे। जब ज़ोर से चिल्ला के गाना गाइएगा तो फिर आप तो बेसुरा हो जाइएगा। आपको तो सुर भी मिलाना है, ताल भी मिलाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप धीरे धीरे गाते हैं। तो गाने के क्रम में क्या करते हैं, आप जब माइक में गा रहे हैं तो वो सिग्नल्स कहाँ जा रहा है, आपके एम्पलीफायर में जा रहा है। एम्पलीफायर में जाने के बाद क्या होता है, सिग्नल्स आपका एम्पलीफायर में जाने के बाद एम्पलीफायर से ही कनेक्टेड रहता है आपका स्पीकर, और स्पीकर से आप के जो पास में जो लोग हैं वो तो सुनते ही हैं, जो दूर में लोग खड़े हैं वो भी आपके वॉइस को अच्छी तरह से सुन पाते हैं। ये किसके द्वारा हुआ? तो आप क्या बोलेंगे, स्पीकर के द्वारा? नहीं, ये स्पीकर के द्वारा नहीं होता है। स्पीकर का क्या है, स्पीकर का तो कुछ नहीं है। ये टोटल काम कौन कर रहा है, ये टोटल काम कर रहा है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या कर रहा है, आप धीरे से बोल रहे हैं, वो जो एम्पलीफायर आपका जो डिवाइस है वो आपका वॉइस को बढ़ा रहा है, आपके वॉइस को इंक्रीज कर रहा है। आप धीरे से बोल रहे हैं लेकिन आपके वॉइस को क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। ज़्यादा करने के बाद ये कहाँ भेज रहा है आपको, ये स्पीकर में भेज रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया कि आपने गाने का स्टार्ट किया, आप गाना गाते हैं, आप माइक लिए, वो सिग्नल्स आपका कहाँ गया, एम्पलीफायर में गया। आपके वॉइस को क्या किया, एम्पलीफायर एम्पलीफाई किया, बढ़ाया। आप धीरे धीरे गा रहे थे और ये क्या किया, ये बढ़ाने का काम किया। बढ़ाने के बाद ये क्या किया, स्पीकर में भेज दिया। यहाँ से स्पीकर में जाने के बाद आपके जो वॉइस है वो दूर दूर तक, किलोमीटर तक, वहाँ तक सुनाई दे रहा है। ये क्यों हुआ, इसका टोटल रीज़न है ये एम्पलीफायर। एम्पलीफायर ही आपके वॉइस को बढ़ाया, ये स्पीकर नहीं किया। स्पीकर तो बस आपका जो वॉइस है उसको निकाल रहा है, ये निकालने का काम कौन किया है, स्पीकर किया है। लेकिन जो आपका एम्पलीफायर ये है, एम्पलीफायर क्या करता है, आपके वॉइस को जो आप बोल रहे हैं उसको इंक्रीज करने का काम कौन कर रहा है, ये एम्पलीफायर कर रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया कि किस तरह से ये एम्पलीफायर वर्क करता है। माइक क्या कर रहा है, आपका माइक्रोफोन वो क्या कर रहा है, आपके वॉइस एनर्जी को, जो आपका साउंड जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहा है। उसको कन्वर्ट करने का काम क्या कर रहा है, जो आपका जो आप बोल रहे हैं वो उसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो भेज रहा है कहाँ पे, एम्पलीफायर में। और एम्पलीफायर जो होता है उसमें तो आपका जो सिग्नल्स है, जो आप जो बोल रहे हैं, जो आपका वॉइस है, उसको क्या किया है, उसको तो इंक्रीज करने का काम करता है और वो उसको बढ़ाने का काम करता है। तो और ये बढ़ाने के बाद ये चला जाता है कहाँ पे, बढ़ानी जब प्रोसेस पूरी तरह से हो जाती है तो फिर यहाँ से ये सिग्नल्स चला जाता है आपका स्पीकर में। स्पीकर भी क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर कहने का मतलब है होता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एनर्जी को कन्वर्ट करने का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, आपने बोला किस में, आपने साउंड एनर्जी में बोल रहा है, लेकिन वो कन्वर्ट करके किस में भेज रहा है, आपको कन्वर्ट कर रहा है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीकर के साथ, स्पीकर जो एम्पलीफायर से जो सिग्नल्स जा रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। स्पीकर से जो आपको सुनाई दे रहा है वो किस फॉर्म में है, उसका फॉर्म क्या है, उसका फॉर्म साउंड है। लेकिन इसमें जो एम्पलीफायर है आपका, एम्पलीफायर में क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहा है, ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो वो ट्रांसड्यूसर का मतलब ही होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो क्या कर, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करे।
यहाँ तक समझ में आया कि आपको पता चल गया ट्रांसड्यूसर भी क्या होता है। कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है, ट्रांसड्यूसर का। इसीलिए हम मैक को, जो हमारा माइक्रोफोन है, इसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ये स्पीकर भी क्या है, ट्रांसड्यूसर है। ये एम्पलीफायर के बारे में बता दिए, एम्पलीफायर का पता चल गया कि एम्पलीफायर क्या करता है, सब समझ गए कि किस तरह से हमारा जो ये माइक्रोफोन है वो सिग्नल्स किस में भेजता है, वो सिग्नल्स भेज रहा है एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर क्या कर रहा है, सिग्नल्स को बढ़ा रहा है, सिग्नल्स को बढ़ाने का काम कर रहा है, इंक्रीज करने का काम कर रहा है, और इंक्रीज करने के बाद वो कहाँ पे भेज रहा है, वो स्पीकर के पास भेज रहा है। और स्पीकर्स जो है, आप यहाँ पे धीरे से बोल रहे हैं और ये क्या कर रहा है, यहाँ से जोर से सुनाई दे रहा, पूरा चीखने चिल्लाने वाली आवाज़ जो आपके कान तक फाड़ सकता है। इतनी ज़्यादा आवाज़ ये किसके द्वारा सुनाई दे रहा है, ये काम टोटल कर रहा है एम्पलीफायर। आपके सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर रहा है, आपके सिग्नल्स को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, एम्पलीफायर के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ तक समझ में गया किसी को यहाँ तक किसी को दिक्कत। ट्रांसड्यूसर का आपको हम मीनिंग बता दिए कि ट्रांसड्यूसर क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में जो आपका जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन करता है, ट्रांसड्यूसर करता है। हमने आपको ये भी बताया कि मैक और ये जो है, ये जो माइक्रोफोन और ये स्पीकर है, ये दोनों क्या है, ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है। ये दोनों ट्रांसड्यूसर के तरह वर्क करता है। एक क्या करता है, एक साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके आप लोगों के सामने रखता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक भाई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसा एग्जाम्पल, कितना बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके हम आप लोगों को बताएं कि किस तरह से जो एम्पलीफायर है वो वर्क करता है। आपको एग्जाम में इस टाइप से तो डायग्राम बनाना नहीं है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये तो हम आपको समझाने के लिए बताया कि यहाँ से आप माइक से बोल रहे हैं, ये एम्पलीफायर कर रहा है आपके सिग्नल्स को, आपके वॉइस को, और ये आपको सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के बाद ये लाउड स्पीकर से जो आपकी आवाज़ें निकल रही है वो ज़्यादा निकल रही है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानिए, क्योंकि जो ब्लॉक डायग्राम है आपकी एग्ज़ाम, जो आपका जो एसबीटी बोर्ड एग्ज़ाम लेता है उसमें पूछता है कि आप ब्लॉक डायग्राम बनाइए, किसका, एम्पलीफायर का। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए तो आप ये तो नहीं बना सकते, ये ब्लॉक डायग्राम नहीं है। ये अब तो हम समझाने के लिए आपको एक तरह से बताए हैं, तो नहीं बना सकते हैं। तो आपको बनाना क्या पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा ये बनाने के लिए ही आपको बनाना क्या पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा ये। तो चलिए देखते हैं कि इसका ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या आता है, इनपुट। सबसे पहले क्या है, इनपुट। इनपुट में क्या है, माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन ये जहाँ से आप बोल रहे हैं, यहाँ से जो माइक है इसको यह क्या है, माइक्रोफोन है। ये क्या कर रहा है, आप जो बोल रहे हैं, माइक्रोफोन जो यहाँ से जो ऑडियो दे रहे हैं वो सबसे पहले कहाँ जा रहा है, सबसे पहले कहाँ जा रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, सबसे पहले प्री एम्पलीफायर में। कहाँ जा रहा है, प्री एम्पलीफायर में। प्री एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, प्री एम्पलीफायर, व्हाट इज़ प्री एम्पलीफायर। प्री एम्पलीफायर क्या है, प्री एम्पलीफायर जो प्री एंड पोस्ट आप समझते होंगे। प्री मतलब पहला और पोस्ट मतलब बाद। पोस्ट, प्री पोस्ट तो वही है। प्री जो सबसे पहले जिस एम्पलीफायर में आपका सिग्नल्स जा रहा है वो क्या हो गया, प्री एम्पलीफायर। जिसमें सबसे पहले आपका सिग्नल जा रहा है वो क्या हो गया, प्री एम्पलीफायर हो गया। उसको क्या बोलते हैं, प्री एम्पलीफायर। उसके बाद प्री एम्पलीफायर से सिग्नल्स आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद जाता है वोल्टेज में। कहाँ जाता है, वोल्टेज एम्पलीफायर में। तो वोल्टेज एम्पलीफायर क्या, वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है, जो आपने इनपुट में वोल्टेज दिया है उसको, जो आपका इनपुट में वोल्टेज दिया है, जो आपने इनपुट में वोल्टेज दिया है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। उसको क्या करता है, बढ़ाने का काम कौन करता है, वो वोल्टेज एम्पलीफायर करता है। तो आपने इनपुट में दिया है, जो आप इनपुट में दिए हैं वोल्टेज, उसको क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, ये आपके वोल्टेज एम्पलीफायर करता है। वोल्टेज एम्पलीफायर के बाद आपका आता है टोन एंड वॉल्यूम कंट्रोल। वोल्टेज एम्पलीफायर समझ गए कि वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करने का काम करता है। अब आता है टोन एंड वॉल्यूम कंट्रोल। तो ये क्या करता है, जब वोल्टेज एम्पलीफायर से सिग्नल्स टोन एंड वॉल्यूम कंट्रोल में जाता है तो जो ये टोन है इसका मीनिंग क्या होता है, टोन मतलब क्या होता है कि टोन का काम है कि जो फ्रीक्वेंसी इसमें जा रहा है, इसके सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी जा रहा है उसको क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। या ये क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। उसके सिग्नल्स को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करने का काम करेगा। इंक्रीज करने का काम करता है या फिर डिक्रीज करने का काम करता है। और इसका जो, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि क्या करते हैं,
इसको बोल सकते हैं। ये वॉल्यूम कंट्रोल क्या है? वॉल्यूम कंट्रोल मतलब क्या? एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स। वॉल्यूम कंट्रोल क्या है? वॉल्यूम कंट्रोल क्या है? ये एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का काम कौन करता है? वॉल्यूम कंट्रोल करता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि टोन क्या है और ये वॉल्यूम कंट्रोल क्या है। अब टोन एंड वॉल्यूम कंट्रोल से आगे बढ़ता है तो आगे आ जाता है यहाँ पे पावर एम्पलीफायर, और ये सिग्नल्स कहाँ चले जाता है? पावर एम्पलीफायर में। तो पावर एम्पलीफायर क्या करता है? पावर एम्पलीफायर आप देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पावर, पावर मतलब क्या? पावर इसके जो आपका जो सिग्नल्स यहाँ आपने सबसे पहले किस में दिया? प्री एम्पलीफायर में, फिर वोल्टेज एम्पलीफायर में, फिर टोन एंड वॉल्यूम कंट्रोल में, फिर जाके आपका जो सिग्नल्स है वो कहाँ जा रहा है? पावर एम्पलीफायर में। तो पावर एम्पलीफायर का क्या है? मेनली क्या करता है पावर एम्पलीफायर? वो जो आपका जो पावर है, जहाँ तक ये इधर से जितना भी आपके पास पावर आया था, जो आपके सिग्नल्स में पावर था, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। जो उसका जो सिग्नल्स था उसको बढ़ाने का काम करता है। पावर एम्पलीफायर ही बढ़ाने का काम करके और आपको क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। आउटपुट किससे दे रहा है? पावर एम्पलीफायर के द्वारा ही ये बढ़ा के आपको आउटपुट दे रहा है। समझ गए यहाँ तक? ये जो पावर एम्पलीफायर है ये पढ़ने के लिए है, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो अभी तो ये क्या है? ये ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में तो डिफाइन करना था कि क्या होता है। इसको अच्छी तरह से ये आपका एक टॉपिक बन जाता है पढ़ने के लिए कि पावर एम्पलीफायर क्या है, वोल्टेज एम्पलीफायर क्या है, ये टोन एंड वॉल्यूम कंट्रोल क्या है। ये सारे जितने भी हैं ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या करना है? ये तो ब्लॉक डायग्राम हमको बताना था, इसीलिए क्या किया, इसको हम शॉर्ट में भी बता रहे हैं। तो अभी आपको इतना ही याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे आप बोलने के बाद आपका जो साउंड है वो किस में किया? तो वो गया प्री एम्पलीफायर में, उसके बाद वोल्टेज एम्पलीफायर में, फिर गया टोन एंड वॉल्यूम कंट्रोल में, फिर गया पावर एम्पलीफायर में। लास्ट में पावर एम्पलीफायर में जाने के बाद जो है वो आपका लाउड स्पीकर जो है आउटपुट लाउड स्पीकर में जा रहा है। लाउड स्पीकर में जाने के बाद आपके सिग्नल जो आप यहाँ पे आपका सिग्नल सपोज डैट आपने एक सेकेंड सपोज डैट आपने ये सिग्नल्स माइक्रोफोन को दिया, ये सिग्नल्स माइक्रोफोन को दिया और ये हम एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स में हम बोल देते हैं ये बॉक्स में क्या है? टोटल जितने भी प्रोसेस हुआ है उसको हम इस बॉक्स के अंदर दिखा देते हैं कि बॉक्स के अंदर टोटल प्रोसेस बॉक्स के अंदर हम दिखा देते हैं कि टोटल प्रोसेस हुआ है यहाँ बॉक्स के अंदर प्रोसेस होने के बाद आपका आउटपुट कैसा मिल रहा है? आपका लाउड स्पीकर, ये तो माइक्रोफोन हो गया, आपका इनपुट हो गया। ये क्या है? आपका इनपुट हो गया। आपको किस टाइप का मिल रहा है आउटपुट कैसे मिल रहा है? ये इंक्रीज करके मिल रहा है। ये इंक्रीज करके आपको आउटपुट मिल रहा है। पहले इसका एम्पलीट्यूड कहाँ था? यहाँ एम्पलीट्यूड यहाँ था। अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है? यहाँ से देखिए, समझ में आया? इसका एम्पलीट्यूड क्या किया? ये इंक्रीज करने का काम किया है, बढ़ाया ना, एम्पलीट्यूड को बढ़ाया है ना। ये पहले इतना था, इतना छोटा था, ये पहले स्मॉल था, ये क्या किया? लार्ज कर दिया है। ये कौन किया है? ये टोटल किया है एम्पलीफायर के द्वारा। ये सारी चीज़ें एम्पलीफायर के द्वारा होती है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया हो कि एम्पलीफायर सिग्नल्स को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो इससे हल्का भैया आपके लिए बड़ा मुश्किल है समझना, क्योंकि इससे आसान तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए, कहीं कोई नहीं समझाएगा इससे। आपका माइक्रोफोन जो है यहाँ पे टी लगा लीजिएगा। द इनपुट सिग्नल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर डिवाइस सच एज ए माइक्रोफोन, CD प्लेयर, मैग्नेटिक टेप एंड ऑडियो एम्पलीफायर। तो क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आपका इनपुट सिग्नल्स है, वो ट्रांसड्यूसर किससे ले रहा है? ट्रांसड्यूसर किससे ले रहा है? या तो माइक्रोफोन से। माइक्रोफोन के बारे में पता है कि मैक, पता है ना, मैक जिसे आप बोलते हैं। उसके बाद ये CD प्लेयर आप लोगों को पता होगा। ये मैग्नेटिक टेप नहीं पता होगा, ये ऑडियो एम्पलीफायर नहीं होगा पता। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या एम्पलीफायर में क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या पढ़ना है एम्पलीफायर में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट था कि द आउटपुट सिग्नल्स ऑफ एम्पलीफायर इज अप्लाइड टू ए लाउड स्पीकर्स इन एन ऑडियो एम्पलीफायर सिस्टम्स। क्या इसका मीनिंग क्या है? द आउटपुट सिग्नल्स, जो आपका आउटपुट मिल रहा है एम्पलीफायर से, जो आपका आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट वो क्या है? आउटपुट एम्पलीफायर इज अप्लाइड लाउड स्पीकर्स एंड ऑडियो एम्पलीफायर सिस्टम्स। कहने का मतलब ये है कि आउटपुट सिग्नल्स जो होता है एम्पलीफायर का,
वो किसको अप्लाइड, किसके द्वारा हमें मिलता है, वो मिलता है किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा। यहाँ से यहाँ वायर कनेक्टेड, ये किसके द्वारा मिलता है, स्पीकर के द्वारा मिलता है। वही इसका मीनिंग है कि जो द आउटपुट सिग्नल्स ऑफ एम्पलीफायर इज अप्लाइड टू ए लाउड स्पीकर इन एन एम्पलीफायर सिस्टम्स। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या है आपका, ये लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर किसकी तरह बिहेव करता है, ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव करता है। और चलिए हम बताते हैं, ट्रांसड्यूसर तो पहले बता चुके थे, चलिए नीचे में लिख भी दिए हैं कि आप लोगों के लिए कि ट्रांसड्यूसर का जो क्या होता है, ट्रांसड्यूसर यहाँ पे देखें। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे आप लोगों के लिए है ट्रांसड्यूसर। क्या है, हमने आपको बताया था कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब यहाँ पे साउंड अगर एनर्जी है तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल में। अगर इलेक्ट्रिकल है तो वो साउंड में करेगा। इसी तरह की जितने भी एनर्जी होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी भी होते हैं, तो उस सारी चीज़ों को ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ट्रांसड्यूसर के द्वारा किया जाता है। ट्रांसड्यूसर का काम ही है कि एक जो आप जो सिग्नल जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो जो फॉर्म में है उसको कन्वर्ट करके आपके सामने देना। उसको कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, ये ट्रांसड्यूसर कहलाता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर, कि एम्पलीफायर्स के कितने टाइप्स होते हैं। ये पढ़ना आप लोगों को यहीं से सिलेबस में, जो आपका सिलेबस था वो यहीं से स्टार्ट किया गया है कि वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर। आप लोगों का सिलेबस जो है मेनली वो यहीं से शुरू किया गया है। वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ये जो आप लोगों को हो, आपका जो सिलेबस है वो इन्हीं चारों को कवर करता है फर्स्ट यूनिट में। कि वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ये चारों जितने भी एम्पलीफायर यहाँ पे दिख रहा है, ये चारों एम्पलीफायर आप लोगों को पढ़ना है। तो पढ़ेंगे, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझते हुए, सब चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो एम्पलीफायर होता है उसका गेन क्या होता है, इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है, उसका जो हम प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें आप लोग, चलिए आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें सबसे पहले एक बात और कि आप लोग करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप पढ़ के आइएगा। आपके पास बुक तो होगा, बुक नहीं है तो आप जाइए गूगल करके पढ़िए। गूगल बाबा के पास हर एक चीज़ अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पढ़ के आइएगा। क्योंकि आपको जो आगे हम पढ़ाएंगे उसमें समझने में दिक्कत ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आपको चार्ज, करंट, वोल्टेज, ये सब सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों का सिलेबस जो है उसमें ये सब नहीं पढ़ने के लिए दिया गया है, समझ में आएगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास था उसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्लास लेके, फिर अवेलेबल होंगे। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।